हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 26 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। 26 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू और वन लाइनर भी बताऊँगी। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला है, वी राम सुब्रमण्यम एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये देखिए सुब्रमण्यम जी का इमेज। इनकी नियुक्ति 23 दिसंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। इससे पहले इस पद पर अरुण कुमार मिश्रा थे, जिनका कार्यकाल अब खत्म हो गए हैं। इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पद 1 जून 2014 से खाली था और इसे विजया भारती सयानी एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। दूसरा है, जागृत ऐप और जागृत डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृत ऐप और जागृत डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। इन ऐप का विकास 11 टी बीएचयू के छात्रों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण शोध का हिस्सा है। ये ऐप एक बुद्धि बुद्धिमान साइबर भौतिक प्रणाली का हिस्सा है, जो वास्तविक समय में काम करते हैं और एआई तथा डेटा एनालिस्टिक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एरावत एआई सुपर कंप्यूटर पर चलते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा है, भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया। यह नागपुर मंदसौर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के 1 किलोमीटर हिस्से पर आधारित है, जिसमें डामर में 15% बायो बिटुमेन मिलाकर सड़क बनाई गई है। यह देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे लिग्रीन नामक फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमेन से निर्मित किया गया है। चौथा है, जनजाति समुदायों की परंपराओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण पेशा अधिनियम। राष्ट्रीय पेशा दिवस 2024 के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड सरकार, भारत और झारखंड सरकार के सहयोग से एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पेशा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना और जनजातीय समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना था। इस कार्यशाला में पंचायती राज्य मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज और झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने पेशा अधिनियम के महत्व को उजागर किया है। आगे चलते हैं। पांचवा है, उड़ान यात्री कैफे, एयरपोर्ट पर मिलेगा सस्ता खाना। भारत सरकार ने हवाई अड्डे पर महंगे खाए और पेय पदार्थों की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए उड़ान यात्री कैफे पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य यात्रियों को किफायती नाश्ता और पेय पदार्थ प्रदान करना है। इस पहल की शुरुआत कोलकाता के कहाँ से हुई है? शुरुआत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की है। यह पहल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा संसद में हवाई यात्रियों पर बढ़ते वित्तीय बोझ पर चिंता व्यक्त करने के बाद शुरू की है। छठवां है, जयशंकर को नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिणी भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने स्वीकृति भाषण में इन्होंने भारत की बढ़ती आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति पर जोर दिया और महापेशवार की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, जिसमें भाईचारे और वैश्विक सहयोग की बात की गई थी। आगे चलते हैं। सातवां है, ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को 1,598.80 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 446.49 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण स्थायी निवाकों के 15वें वित्त आयोग के असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है। उत्तर प्रदेश में 1,558.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की और आंध्र प्रदेश को 420.99 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। ये धनराशि राज्य की सभी पात्र जिला पंचायतों,
ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए है। 8वां है राष्ट्रपति ने की नए राज्यपालों की नियुक्ति। द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की है। पहला है मणिपुर। मणिपुर का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। दूसरा है मैं यहाँ पे जितने भी जिनको-जिनको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है उनका-उनका नाम लिख रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा है बिहार। बिहार में आरिफ आरिफ है। तीसरा है केरल। विश्वनाथ आलेकर। चौथा है मिज़ोरम। मिज़ोरम के लिए केवी सिंह को नियुक्त किया गया है। पाँचवा है ओडिशा। ओडिशा में हरि बाबू को हरि बाबू। इन पाँचों राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। आप लोग ये चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर पे भी नाम दिया गया है। मैं इसको लाइन से यहाँ पे इसीलिए लिखी हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ पे देखिए दिया गया है नाम अजय कुमार भल्ला को मणिपुर के लिए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दूसरा है बिहार के लिए आरिफ मोहम्मद खान को। तीसरा है केरल के लिए विश्वनाथ आलेकर को। चौथा है मिज़ोरम के लिए वीके सिंह को और उड़ीसा के लिए हरि बाबू को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आंसर है ए वी राम सुब्रमण्यम। इनकी नियुक्ति 23 दिसंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम का न्यायिक करियर मद्रास उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में रहा है, जहां इन्होंने 102 ऐतिहासिक फैसले दिए। इनकी नियुक्ति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई है। दूसरा है जागृति ऐप एवं जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? आंसर है बी 11 टी बीएचयू। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जागो ग्राहक जागो ऐप जागृत ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। इन ऐप का विकास 11 टी बीएचयू के छात्रों द्वारा किए गए हैं, शोधा के हिस्से के रूप में हुआ है। ये ऐप एआई और डेटा एनालिस्टिक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत एरावत एआई सुपर कंप्यूटर पर काम करते हैं। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। आगे चलते हैं। तीसरा है भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत किस राज्य से की गई है? आंसर है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत का पहला बायो बुटीन राष्ट्रीय राजमार्ग उद्घाटित किया गया है। यह नागपुर मंसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना किलोमीटर 1 किलोमीटर में 15% बायो बिटुमेन मिलाकर बनाई गई है, जो लिग्रीन नामक फसल अवशेष से प्राप्त है। परियोजना का निर्माण पुणे स्थित बायोटेक कंपनी प्राप्त इंडस्ट्री और सीआरआरआई ने मिलकर किया है। बायोबुटमेन में से सड़क निर्माण में लागत कम होगी और रोजगार बढ़ेंगे और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। चौथा है राष्ट्रीय पेशा अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर है ए 24 दिसंबर 1996 को।
राष्ट्रीय पेशा दिवस 2024 पर पंचायती राज मंत्रालय और झारखंड राज्य सरकार ने एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य अधिनियम 1996 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना और जनजातीय समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना था। यह कार्यकाल में विवेक भारद्वाज और विनय कुमार ने पेशा अधिनियम के महत्व को समझाया, जो जनजातीय समुदायों को जल, जंगल और जमीन के प्रबंधन पर अधिकार प्रदान करना है। आगे चलते हैं। 5वां है, उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत किस एयरपोर्ट से की गई है? आंसर है बी, कोलकाता से। भारत सरकार ने हवाई अड्डों पर महँगे खाद्य और पेय पदार्थों की समस्या को हल करने के लिए उड़ान यात्री कैफ़े पहल शुरू की है। इसकी शुरुआत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को सस्ती दरों पर नाश्ता और पेय पदार्थ प्रदान करना है। सफलता के बाद इसे अन्य हवाई अड्डों पर भी लागू किया जाएगा। 6वां है, भारत सरकार के किस मंत्री को श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार मिला है? आंसर है बी, एस जयशंकर को। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने भाषण में इन्होंने भारत भारत की आत्मसंपूर्ण वैश्विक उपस्थिति पर जोर दिया है और महापेरिवर की शिक्षाओं जैसे भाईचारे और वैश्विक सहयोग से प्रेरणा ली है। इन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देगा, साथ ही वैश्विक भलाई में योगदान करेगा। आगे चलते हैं। 7वां है, 16वें वित्त आयोग केंद्र के अध्यक्ष हैं। आंसर है ए, अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्तीय आयोग के असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है। उत्तर प्रदेश को 1598.80 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 420.99 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है, जो राज्य की सभी पात्र पंचायतों के लिए है। यह अनुदान स्थिर विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए होगा, परंतु इसमें वेतन और अन्य स्थापना लागत शामिल नहीं है। 8वां है, अभी हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है ना? आंसर है डी, राज्य कुमार भल्ला को। द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिनका नाम है मणिपुर के लिए अजय कुमार भल्ला को, बिहार के लिए अफरी मोहम्मद खान को, केरल के लिए विश्वनाथ अल आर्लेकर को, मिजोरम के लिए वीके सिंह को, ओडिशा के लिए हरि बाबू को। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर होता है। अब देखते हैं 1 लाइनर में आंसर। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी का आंसर एक-एक शब्दों में देखते हैं। पहला है, एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले इसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? आंसर है विजय भारती सयानी। दूसरा है, भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग किस शहर में बनाया गया है? आंसर है नागपुर। तीसरा है, बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। चौथा है, अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर को कौन सा पुरस्कार मिला है? आंसर है श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार। पांचवा है, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 280। आगे चलते हैं। छठवां है, मिजोरम का राज्यपाल किसे बनाया गया है? आंसर है जनरल वीके सिंह को। सातवां है, राज्य के राज्यपाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में। आठवां है, हाल ही में सरकार ने किस चोरी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को मंजूरी दी है? आंसर है कर चोरी को रोकने के लिए। नौवां है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितनी झांकियां का चयन किया गया है? आंसर है 15। 10वां है, हाल ही में किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक रूप में मान्यता दी गई है? आंसर है मध्य प्रदेश। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक।
आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।